हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम कक्षा 10 के चैप्टर 12.1 कराएंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो देखिए उसका एक क्वेश्चन कराते हैं हम आपको, बने रहिए वीडियो में। हमारा पहला क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका कोण 60 डिग्री है। क्या है भाई? 60 डिग्री है भाई। ठीक है, देखो इसका सॉल्यूशन। एक वृत्त है भाई, ठीक है, ये वृत्त हो गया। ठीक है, ये सेंटर हो गया इसका। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या होगी भाई ये। ठीक है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई। ठीक है, अब क्या करें वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो देखो त्रिज्यखंड बनाने के लिए एक त्रिज्या ये और ले लेते हैं यहाँ से। ये भी क्या होगी भाई? त्रिज्या तो समान ही रहती है वृत्त में। ठीक है, जो ये पार्ट दिख रहा है अपने को, इसको क्या कहेंगे हम? त्रिज्यखंड। क्या कहेंगे भाई इसको? त्रिज्यखंड। इसको हम नामकरण कर देते हैं ओ ए बी। ठीक है, ओ ए बी। तो देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है इसमें, आर का मान कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। और थीटा का मान कितना दिया है भाई? थीटा का मान देखो, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का जिसका कोण कितना है? 60 डिग्री। कितना है भाई? 60 डिग्री। तो हम जानते हैं कि क्या त्रिज्यखंड है ना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र, इसका सूत्र क्या होता है भाई? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360। ठीक है, ये मान होता है। अब देखिए इसमें हम मान रखते हैं पाई का मान 22+7। ठीक है, आर का मान कितना था भाई? 6। 6 गुणा 6। थीटा का मान कितना था भाई? 60। ठीक है, बटे में 360। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 6 से 36 कैंसिल कितने बार? 6 बार। एक 6 से 6 को काट दिया। ठीक है, अब क्या बच गया भाई? अब हमारे पास 22 गुणा 6, 22 22 गुणा 6 बटे में 7, अर्थात 22 की 132 बटे में 7। ठीक है, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, क्षेत्रफल है तो स्क्वायर, तो 132 बटे में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या होगा भाई? हमारे यहाँ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक के लिए आप वीडियो में बने रहिए। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है भाई। क्या दिया हुआ है? 22 सेंटीमीटर परिधि दी हुई है भाई। ठीक है, एक वृत्त है तो वो वृत्त बनाते हैं सबसे पहले। ये वृत्त हो गया हमारा, ये सेंटर हो गया भाई। ठीक है, अब जो परिधि है, ठीक है, सरकमफ्रेंस कितनी है? 22 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि का सूत्र 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। तो देखिए 2 पाई आर का मान दिया हुआ है कितना? 22 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 22 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? आर का मान चाहिए। तो आर बराबर 22 बटे में 2 पाई, पाई का मान 22 और 7, 7 को ऊपर भेज दिया, 22 से 22 कैंसिल हो गया। आर का मान कितना आ गया भाई? 7/2 सेंटीमीटर, ये आ गया। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है कि वृत्त के एक चतुर्थांश, तो वृत्त में भाई कितने चतुर्थांश होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। 1 2 3 और 4, 4 चतुर्थांश होते हैं। तो देखिए एक चतुर्थांश कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि भाई थीटा का मान कितना होगा? कितना होगा? 90 डिग्री। ठीक, कितना होगा? 90 डिग्री। तो हमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल, अर्थात देखो कोई भी ले लो चतुर्थांश, यहाँ से 4 में से कोई सा भी, जैसे ये ले लिया, तीसरा ले लिया, चौथा ले लिया, पहले लिया, तो ये क्या बन रहा है भाई? ये त्रिज्यखंड ही तो बन रहा है ना। ये क्या बन रहा है? त्रिज्यखंड। तो हम यहाँ कह देंगे कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है भाई हमें। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? इसका सूत्र भी बताया था आपको कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360, यही तो होता है। अब पाई का मान क्या है? 22/7 गुणा आर का मान कितना है भाई? 7/2। कितना आया? 7/2। तो स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे इसको। थीटा का मान देखो कितना आया? 90। कितना आया? 90 बटे में 360। देखो इस 90 से काट देंगे 360 को कितने बार? 4 बार कटेगा भाई। अब देखो ये 7 से 7 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से 2 से काटा इसको। ठीक है, ये 11 बार कट गया। अब ऊपर क्या बच गया भाई? 11/7 77। ठीक है, और ये 4 यहाँ जाएगा, कितना हो गया? 4 दूनी 8। तो कितना आ गया भाई? 77 बटे में 8। कितना आ गया? 77 बटे में 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यदि इसको आप लघुत्तम में दशमलव तक निकालना चाहो तो इसका भाग देके निकाल सकते हैं। ठीक है, और यही इसका आंसर होगा भाई, यही इसका आंसर होगा। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमारे पास दिया हुआ था वृत्त की परिधि कितनी? 22 सेंटीमीटर दी हुई थी।
तो सेम त्रिज्या का मान ज्ञात कर लेंगे भाई। त्रिज्या का मान कैसे ज्ञात करेंगे, वृत्त की परिधि का सूत्र लगाएंगे 2 पाई r। ठीक है, तो जहां से हम r का मान ज्ञात कर लेंगे, कितना आएगा 7/2। और हम जानते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर थीटा बटे में 360। अब देखो यहाँ से हमने थीटा का मान प्राप्त किया भाई, क्या है वृत्त का चतुर्थांश है भाई। ठीक है, चौथा हिस्सा, तो कितने होते हैं 4 होते हैं इसमें चतुर्थांश। एक चतुर्थांश कितने डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का। तो थीटा का मान कितना आ गया हमारे पास, 90 डिग्री। हम ये मान पुट करेंगे, मान पुट करने के बाद हम देखिए हमारे पास क्या आ गई वैल्यू 77 बटे में 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो क्या है हमारा इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल है। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक के लिए वीडियो में बनी रहिए। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए भाई। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान देने की बात है यहाँ पे, जो मिनट की सुई होती है, ठीक है, वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है भाई, मिनट की सुई, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का 6 डिग्री का कोण बनाती है भाई। कितना बनाती है, 6 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कर रहे हैं, जिस सुई की लंबाई कितनी है 14 सेंटीमीटर, जो सुई है उसकी जो मिनट वाली वो क्या हो जाएगी भाई, यहाँ पे त्रिज्या अर्थात r कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें थीटा का मान चाहिए, देखिए तो 1 मिनट का है, तो 5 मिनट में भाई 5 मिनट में बनाया गया कोण, 5 मिनट में बनाया गया कोण कितना हो जाएगा 30 डिग्री का। 5 मिनट में बनाया गया कोण बराबर 5 गुणा 6 कितना हुआ 30 डिग्री। तो कितना हो जाएगा थीटा का मान कितना आ गया हमारे पास 30 डिग्री। अब हम क्या याद कर सकते हैं इसमें, उसका क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा ना। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो हम अभी बताया था आपको क्या होता है, पाई r स्क्वायर थीटा। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर थीटा इक्वल टू बटे में 360 डिग्री। देखिए मान रखेंगे कि पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है भाई 14। ठीक है, स्क्वायर है 2 बार, थीटा का मान कितना है भाई 30 डिग्री बटे में 360। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, इस 3 से ये 36 कैंसिल कितनी बार 12 बार, 7 से कैंसिल हुआ कितनी बार 2 बार। ठीक है 14। अब देखिए यहाँ से 12 को काटा 2 से कितने बार 6 बार, फिर 6 को काटा 2 से कितने बार 3 बार, इसको काट दे कितने बार 7 बार। तो कितना हो गया भाई ऊपर 22 थे 154 और बटे में 3, इकाई क्या है भाई सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर भाई ये क्या होगा इसका 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल होगा भाई किसका, सुई का। ठीक है, अब देखो इसमें ध्यान देने की बात क्या है, यहाँ पे देखो मिनट की सुई। ठीक है, ये मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है भाई 6 डिग्री का। ठीक है, और घंटे वाली सुई कितने बनाती है आधे डिग्री का कोण बनाती है। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है भाई। ठीक है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां में पाई का मान कितना लेना है 3.14। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन करते हैं, इसका सॉल्यूशन। संगत लघु वृत्तखंड, संगत लघु वृत्तखंड, इसका क्षेत्रफल क्या होगा भाई, सूत्र, इसका सूत्र होता है भाई क्या, पाई r स्क्वायर थीटा बटे में 360 माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। भाई ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, वैसे इसको लॉन्ग हो जाता है तो इसलिए इसको एक फॉर्मूले से डिनोट किया भाई, यहाँ पे क्या कि पाई r स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। तो देखिए अब यहाँ पे हमें निकालना है इसका पाई r स्क्वायर थीटा बटे में 360 माइनस 1/2 r स्क्वायर थीटा। देखो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर क्या करती है समकोण, तो समकोण का मतलब है क्या हो गया थीटा। तो हम देखो r का मान कितना दिया है भाई 10 सेंटीमीटर, कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, थीटा का मान कितना दिया है 90 डिग्री, कितना दिया है 90 डिग्री, क्योंकि आप समकोण बना रहे हैं। देखो मान पुट करते हैं, पाई का मान देखो वहां पे 3.14 लेना है, तो 3.14 गुणा r का मान देखो 10 गुणा 10, थीटा का मान कितना है भाई 90 बटे में 360। ठीक है, माइनस 1/2, अब r स्क्वायर का मान क्या है देखो 10 गुणा 10, अब साइन थीटा
साइन थीटा 90 है ना, तो साइन 90, ये साइन 90। अब देखो इस 90 को काट दिया 360, कितनी बार, 4 बार, ठीक है। ऊपर कितना होगा भाई, 10 को 10 से गुणा किया, 100 को 3.14 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 314 बटे में 4 हो जाएगा, माइनस ये 1/2 कितना हुआ भाई, ये देखो माइनस 1/2 गुणा ये कितना हो गया 100। अब साइन 90 का मान कितना होता है भाई, 100/2, तो कितना हो गया भाई, ये इसको काट दिया 2 से 100 को कितने बार, 50 बार, कितना आ गया भाई 50। हल करेंगे इसको, कितना आ गया 314 माइनस 200, तो क्या 4 लोग तो आ गया ना, तो बटे में 4 कितना बच गया भाई, ये भी देखो 114 बटे में 4, ठीक है। यदि इसको हल करना चाहो आगे तो भाग दे लो, 4 दूनी 8, 3 बच गया, 4 अंटा 32, 2 4 पंजू 20, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये तो क्या आ गया भाई हमारा संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। अब दूसरा देखिए इसमें क्या कह रहा है, ये संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखिए भाई इसका, इसका एक सूत्र होता है क्या, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा बटे में 360, ठीक है। पाई का मान 3.14, आर का मान कितना था भाई 10, तो 10 गुणा 10 360 माइनस थीटा का मान कितना था भाई 90 बटे में 360। इसको हल किया देखो 3.14 को ये 100 गया ना, कितना हो गया 314 इंटू 360 में 90 का टाइम कितना बचेगा भाई 270, कितना बचेगा 270 बटे में 360। देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल होगी, 9 से काटा, ये 4 बार 9 3 27, तो देखिए भाई ऊपर कितना होगा, ये 314 गुणा 3 बटे में 4, इसको गुणा किया कितना हुआ 14 3 42 से 3 दिया 9, 942 बटे में 4। इसको आगे और हल कर लो भाई, भाग देखें 4 दूनी 8, 1 बच गया, 4 3 12, 2 बच गया और 2 मिल कितना 22, 4 पंजू 20, फिर 2 बच गया, फिर दशमलव लगाया 4 पंजू 20, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया भाई संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, ठीक है, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। तो देखिए त्रिज्यखंड कैसा हुआ इसमें, देखो एक वृत्त बन गया हमारा, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है भाई, समकोण, देखो ये बना दिया समकोण बन गया, ये तो क्या हो गया भाई इसका त्रिज्यखंड हो गया। अब क्या करेंगे वृत्तखंड, देखो जहां पे ये दोनों परिधि को टच कर रही है ना, ये त्रिज्याएं, ठीक है, और फिर ये इसको हम चाप भी बोलते हैं भाई, ठीक है। ये क्या हो गया इसका वृत्तखंड हो गया, ठीक है। और ये क्या था, एक लघु त्रिज्यखंड था अंदर, और ये जो बाहर बच गया ये, ठीक है, ये क्या हो गया भाई दीर्घ त्रिज्यखंड, क्या हो गया ये दीर्घ त्रिज्यखंड। तो देखिए दीर्घ त्रिज्यखंड का सूत्र में क्या लगाया, पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा बटे में 360, और संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या लगाया है हमने, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो इन्हें मान पुट करने पर हमारे पास देखिए एक वैल्यू तो आएगी 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और एक आएगी 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, 60 डिग्री का कोण बनाता है। देखो हमें क्या क्या ज्ञात करना है, चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखिए इसमें सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं इसका चाप की लंबाई के लिए, इसके लिए चाप की लंबाई के लिए, चाप की लंबाई। तो देखो इसका सूत्र क्या होता है भाई चाप की लंबाई का, पाई आर थीटा बटे में 180, क्या होता है भाई पाई आर थीटा बटे में 180। तो देखिए जहाँ पे आर का मान कितना है भाई, आर का मान 21 सेंटीमीटर, थीटा का मान कितना है भाई 60, ठीक है। मान रखेंगे इसमें पाई का मान 22.7, आर का मान 21, थीटा का मान 60 बटे में 180। इस 60 को है ना काटा, 180 काटा इसको, ठीक, कितने बार 3 बार, ये कट गया 7 या 21, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना आ गया भाई 22 सेंटीमीटर, ठीक है। जो क्या आ गई भाई हमारी चाप की लंबाई, क्या आ गई भाई हमारी चाप की लंबाई। अब देखिए इसमें दूसरा कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 डिग्री, यही तो होता है ना, आपको बताया था सूत्र। तो पाई का मान देखिए
22 के 7, आर का मान कितना था भाई इसमें 21, 21 इंटू थीटा, थीटा का मान कितना है भाई 60 बटे में 360। देखो 60 से 360 को काटे कितने बार, 6 बार कट गया भाई। यहाँ देखो 7 या 21 3 बार कट गया। अब देखो इस 3 को 3 से काटा 6 को कितने बार, ये 2 बार कट गया। इस 2 से 22 को काटा कितने बार, 11 बार कट गया। कितना आ गया भाई ऊपर 11 इंटू 21, ठीक है गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 11 कम 11 कर 22 और 1 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया भाई त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आ गया, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्या कह रहा है भाई इसमें, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो अभी हमने आपको बताया था वृत्तखंड का क्षेत्रफल देखो क्या होता है सूत्र, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, अब देखो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, ये तो मान हमने पुट कर निकाल लिया। ठीक है, ये वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली, कितनी है 231 माइनस 1/2। आर का मान कितना था भाई 21, 21 गुणा 21। अब साइन थीटा, थीटा का मान कितना था भाई 60, तो साइन 60। ठीक है, 231, ठीक है 231 माइनस, देखो कोई करता है नहीं, कट रहा नहीं, कितना हो भाई 441। और साइन 60 का मान कितना होता है भाई √3/2, √3/2। तो 2 और 2 मिल कितना हो गया 4। तो देखिए यही हमारा आंसर होगा, क्या होगा भाई ये सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। देखो भाई बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया गया था हमारे पास त्रिज्या दी गई थी और थीटा का मान दिया गया था कितना 60 डिग्री, और फिर पूछ रहा था चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, देखो जिसे हमारा ये वृत्त है, ठीक है, अब यहाँ पे हमने ये किए त्रिज्याखंड बनाया भाई, ये तो क्या हो गया पूरा त्रिज्याखंड होगा। और मैंने अभी बताया था आपको कि वृत्तखंड, ठीक है, ये क्या हो गया वृत्तखंड। अब चाप की लंबाई देखो भाई, ये यहाँ से यहाँ तक ये आर्क हो गया ना, एक चाप बन रहा है ना, तो ये इसकी लंबाई है भाई चाप की कितनी 22 सेंटीमीटर, कितनी है ये 22 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, अब देखो ये जीवाई तो थी भाई, त्रिज्या होती है जो क्या होती है जीवाई तो होती है ना, तो देखो इनके द्वारा बनाया गया, और ये एक जीवा थी इनके, तो ये क्या बना रही है यहाँ पे वृत्तखंड, क्या बना रही है ये वृत्तखंड बना रही है ना। ठीक है, ये वृत्तखंड हो गया, इसका क्षेत्रफल निकालना था। ठीक है, जो हमने निकाल दिया। ठीक भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो संगत लघु व दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है भाई इसका सूत्र, अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन थे उसमें बताया था मैंने आपको कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, यही होता है ना। अब देखो पाई का मान क्या रखना है भाई हमें 3.14, या वाइट के साथ भी रख सकते हो। आर का मान कितना है भाई 15, 15 गुणा 15, थीटा का मान कितना है भाई 60 बटे में 360 माइनस 1/2। ठीक है, आर का मान कितना है भाई 15, 15 गुणा 15 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा मतलब साइन 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो 60 से 360 को काटा भाई कितनी बार 6 बार। ठीक है, अब 6 में भाग दे किसका 2 का, तो ये कोई कटेगी नहीं, तो 3 से काट रहे हैं 6 को कितनी बार 2 बार, इसको काट दिया कितनी बार कट गया 5 बार, तो ऊपर क्या हो गया भाई 3.14 गुणा 5 गुणा 15 बटे में 2। इधर देखिए भाई क्या हो गया, देखो ये यहाँ से 1/2 गुणा 15 गुणा 15 साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। ठीक है, अब देखो कितना हो गया ये 225, √3 का मान कितना लेना है भाई हमें 1.73, कितना लेना है 1.73 बटे में कितना हो गया भाई 2 दूनी 4, ये हो गया ना। अब देखो इसको हल करते हैं, कितना है 15 3 45, सॉरी 14 5 70 और 5 3 15, तो 15 1.57 इंटू 15 बटे में 2। ठीक है, सॉरी ये माइनस का चिन्ह। अब 225 को हम 225 को हम गुणा करेंगे 1.73 से, तो कितना है देखिए 4 का भाग देंगे हम इसमें, कितना आएगा भाई ये 97.4
3 1 2 5। इसको घटाएंगे भाई कितना आएगा ये 20 देखो 3 तो बच गया सीधा ही 97 3 100 हो गया और 17 3 कितना हुआ 20। ठीक है, फिर 0.75 में से 0.3125 घटाएंगे तो भाई कितना आएगा ये, यहाँ घटा के देख लो 75, इसका डबल जीरो कर दो आगे और 0.3125 कितना हो गया भाई ये 75 हो गया। ठीक है, यहाँ कितना बच गया भाई 4 में से गया तो 3, 7 में 3 गया तो 4, 43 75 तो 20.4375। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया, जो क्या है भाई हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो देखो दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे हम, इसमें सूत्र रखेंगे। ठीक है, कौन सा सूत्र रखेंगे भाई, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। देखो पाई आर स्क्वायर क्या होता है भाई, वृत्त का क्षेत्रफल होता है। हम उसमें से यदि हम ये कौन सा लघु वृत्तखंड घटा दें तो दीर्घ वृत्तखंड आ जाएगा भाई, जैसे कि ये है अपना। ठीक है, यहां से ये घटा देंगे हम। ठीक है, इसमें से तो ये मान आएगा कि नहीं आएगा पूरा, यदि ये घटा देंगे हम तो ये मान आ जाएगा पाई आर स्क्वायर में से। तो माइनस कितना आ जाएगा भाई, देखो कितना आया था हमारा ये 20.4375। ठीक है, अब पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 3.14, आर का मान कितना है भाई 15 गुणा 15 माइनस 20.4375। इसको गुणा किया भाई कितना हुआ ये 225 गुणा 3.14 माइनस 20.4375 ये वो। ठीक है, अब देखो इसको गुणा करते हैं भाई, 706.5 माइनस 20.73 तो वो घटाएंगे 700 में से 20 गया कितना 680, 680 में 6 जोड़ा कितना हुआ 686 अब 0.5 में से 0.4375 घटाएंगे तो कितना बचेगा 0.625। देखिए 75 और 25 1 6 3 9 और 1 10। ठीक है, तो 5 4 और 1 5। ठीक है, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये मान आ गया इसका, यही आंसर। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन, आप वृत्तखंड का सूत्र बताया था भाई क्या, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, पाई का मान देखो हमें यहाँ लेना है 3.14। ठीक है, इनटू आर का मान कितना है भाई 12, 12 गुणा 12। ठीक है, और थीटा का मान कितना है भाई 120 बटे में 360। अब देखिए इसमें कुछ नोटिस और दिया हुआ है कि √3 का मान लेना है आपको 1.7। ठीक है भाई, अब देखिए 120 माइनस 1/2, आर का मान कितना है भाई 12, तो 12 गुणा साइन 120। 120 से 360 काटेंगे भाई कितने बार 3 बार, तो 3 को काटेंगे हम इस बार अगले कितना 4 बार, तो कितना हुआ भाई ऊपर देखिए 3.14 गुणा 12 चौक 48 माइनस 2 से काट देंगे इस 12 को कितने बार 6 बार, तो वो कितना हो गया भाई 12 6 72 इंटू साइन 120 का मान जो साइन 60 का मान होता है ना वो साइन 120 का कितना हो गया भाई वो √3/2। 2 से 72 को काटा कितने बार 36 बार। ठीक है, इसको गुणा किया कितना हुआ भाई देखो 3.14 को 48 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यदि गुणा करना चाहो आप देखो 3.14 माइनस ये कितना हुआ 36 गुणा 1.7। देखो यहाँ कहा गया है भाई √3 का मान कितना लेना है हमें 1.7। अब देखिए 3.14 को गुणा 48 करना है 1 पॉइंट कितना हुआ भाई ये 150.72 माइनस 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 62.28। देखिए √3 का मान दिया है 1.73। ठीक है, हमने लिख दिया था क्या 1.7। ठीक है, 1.73 दिया हुआ है बुक के अंदर, तभी हम सोच रहे थे आंसर थोड़ा मिसमैच क्यों हो रहा है। आप घटाएंगे देखो इसको 150 में से 5 को घटाया भाई कितनी बार कितना बचा 88 बच गया सीधा ही। आप 0.72 में से 0.28 घटाएंगे कितना बचेगा भाई
44 और 28 में हो गया, तो 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर होगा भाई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे नोट करना आप, साइन 120 डिग्री का मान कितना होता है भाई, √3/2। साइन 60 कितना होता है भाई, √3/2। तो जो साइन 60 का होगा वही क्या होगा भाई, 120 का। ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, इससे आगे और क्वेश्चन रहेगी वो कराते हैं आपको। तब तक के लिए आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।